एसएमसी शिक्षक 8 फरवरी से करेंगे कक्षाओं का बहिष्कार, बर्फबारी के बीच क्रमिक अनशन जारी। आंदोलनरत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी शिक्षक 8 फरवरी से प्रदेश भर में कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही नियमितीकरण की मांग को लेकर क्रमिक अनशन और आंदोलन को मांग पूरी होने तक जारी रखेंगे। गुरुवार को भी बर्फबारी के बीच एसएमसी शिक्षक सीटीओ चौक पर अनशन पर बैठे रहे, लेकिन वर्षा शालिका में पानी घुसने से शिक्षक ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। संघ ने राजधानी में चल रहे अपने क्रमिक अनशन को जारी रखने के बाद आज से सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है। संघ ने शिक्षा सचिव सहित शिक्षा निदेशक उच्च और प्रारंभिक को इसको लेकर सूचित कर दिया है। अनशन पर बैठे एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुनील शर्मा और प्रवक्ता निर्मल कुमार सहित अन्य शिक्षकों में वेद प्रकाश ठाकुर, हरीश कुमार, कुलदीप ठाकुर, जय प्रकाश, सुरेश चौहान और यशपाल ने कहा कि सरकार 12 साल से बिना ब्रेक की सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षकों को 11 से 16,000 मासिक वेतन मिल रहा है। नियमितीकरण की मांग कर रहे प्रदेश भर के 2,500 शिक्षकों और उनके परिवारों को महंगाई के इस दौर में पेश आ रही मुश्किलों को समझने को सरकार तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। सुक्खू बोले, प्रदेश में 3 माह में 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम के मामले निपटाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्य में गत लगभग 3 माह में विशेष अभियान के दौरान इन अदालतों के माध्यम से इंतकाल के रिकॉर्ड 89,091 और तकसीम के 6,029 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी माह में ही विभिन्न राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के 23,159 मामले और तकसीम के 1,958 मामलों का निपटारा किया गया। जनवरी में इंतकाल मामलों का निपटारा करने में प्रदेश का जिला कांगड़ा अग्रणी रहा। यहाँ 6,121 इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया। जिला मंडी में इंतकाल के 3,212 मामले और जिला ऊना में 2,289 इंतकाल मामलों का निपटान हुआ। इसके अतिरिक्त जिला ऊना में तकसीम के रिकॉर्ड 543 मामले निपटाए गए। जिला कांगड़ा में तकसीम के 464 और जिला मंडी में 303 मामले निपटाए गए। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व के लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित कर आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पत्र लिखकर सीएम सुक्खू को याद दिलाए चुनावी वादे। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुखविंदर सुक्खू को पत्र लिखकर एक बार फिर चुनावी वादे याद दिलाए हैं। उन्होंने युवाओं को 1 लाख नौकरी के वादे को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने इस चुनावों में प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने राज्य चयन आयोग से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने और लंबित भर्ती परीक्षा परिणामों को घोषित करने की भी मांग उठाई है। राणा ने तर्क दिया है कि युवाओं के सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द परीक्षा परिणामों को घोषित करे और अन्य भर्ती परीक्षाएं भी पूरी करे। प्रदेश में युवा बेबस और बेचैन होकर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द ये नतीजे घोषित किए जाएं। सरकार को बने हुए 14 माह बीत चुके हैं। ऐसे में युवाओं की रोजगार की मांग को पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने करुणामूलक नौकरी के पात्रों को नौकरी दिए जाने की पैरवी की है। टांडा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी में हासिल की सफलता। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने इतिहास रचा है। टांडा कॉलेज के चिकित्सकों ने पूर्ण एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी में सफलता हासिल की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी ने बताया कि चंबा के 50 वर्षीय व्यक्ति को स्लिप डिस्क की समस्या थी। वह इलाज के लिए न्यूरो सर्जरी ओपीडी में पहुंचे। पिछले 1 महीने से इस रोग से पीड़ित मरीज को चलने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सकों ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी। उनकी पीठ पर सिंगल स्टिच के साथ पूर्ण एंडोस्कोपिक लेजर स्पाइन डिस्क रिमूवल सर्जरी की गई। न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर भानु गुप्ता और डॉक्टर महेश की एनेस्थीसिया टीम ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। सर्जरी में औरती स्टाफ नर्स संदीप और मधु ने सहायता की। सर्जरी की उसी शाम उन्हें ठीक कर दिया गया और 2 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर भानु ने बताया कि टांडा में पहली बार ये थेरेपी शुरू की गई और हिमाचल में यह एकमात्र सुविधा है जहां इसे शुरू किया गया है। चिकित्सा की इस पद्धति की शुरुआत से निश्चित रूप से राज्य के लोगों को लाभ होगा और ऐसी स्थितियों से पीड़ित रोगियों को बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
पूर्व सीएम धूमल बोले अंतरिम बजट युवा, महिला, गरीब और किसान को करेगा सुदृढ़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। इस साल क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए केंद्र सरकार का ये बजट अंतरिम बजट है। 2024 के आम चुनाव के बाद केंद्र सरकार अपने विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का अंतिम बजट विशेषता लिए हुए है। ये बजट युवा, गरीब, महिला व किसान को सुदृढ़ करने वाला बजट है, क्योंकि मोदी सरकार ने इन चारों को विकसित भारत का स्तंभ माना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत करने के लिए ई-केवाईसी की तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। किसी कारणवश पंजीकरण न कर सकने वाले उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें। ऐसा न करने पर राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा तथा आधार उपलब्ध करवाने पर ही दोबारा शुरू किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थी अपना सक्रिय मोबाइल नंबर विभाग से साझा कर खाद्यान्नों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे पारदर्शिता पोर्टल अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भी अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने को वेटलैंड के संरक्षण का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विश्व वेटलैंड्स दिवस के उपलक्ष्य पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के दृष्टिगत वेटलैंड के संरक्षण का आह्वान किया है। यह आर्द्रभूमि क्षेत्र इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से हिमाचल में स्थित रामसर स्थलों एवं अन्य वेटलैंड क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सक्रिय सहयोग का भी आग्रह किया। इस वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस की विषय वस्तु आर्द्रभूमि और मानव कल्याण रखी गई है। इस दिवस का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर आयोजित सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित रामसर समझौते के उपलक्ष्य में वर्ष 1997 से किया जा रहा है। वेटलैंड समाज को पर्यावरण संतुलन प्रदान करते हैं। विक्रमादित्य बोले क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 72 करोड़ रुपए की राशि जारी। हिमाचल में गत बरसात के दौरान भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत 72 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह राशि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मंडलों को इस आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की सुधार व मरम्मत के लिए NDRF तथा SDRF के तहत अभी तक 259 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस आपदा के दौरान मुख्य सड़कें रिकॉर्ड समय में बहाल की गयी। विशेष तौर पर विभाग ने सेब बहुल क्षेत्रों में सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया, जिससे सेब उत्पादकों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विकास तथा सड़कों के रखरखाव के लिए विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। सीएम सुक्खू बोले प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में नाकाम रहा केंद्रीय अंतरिम बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट देशवासियों और हिमाचल की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है और यह प्रदेशवासियों को निराश करने वाला बजट है। इसे पिछले बजट का दोहराव करार देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तुत अंतरिम बजट भाषण में कोई भी नई बात नहीं कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत बरसात में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेशवासियों को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन इसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हिमाचल का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट रोडमैप का उल्लेख उनके अभिभाषण में नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए कर में कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमतों में वृद्धि की गई है और आमजन के लिए डीजल तथा पेट्रोल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाय इस बजट में केवल पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.8 लाख करोड़ तक पहुंचने के बावजूद आयकर तथा अन्य करों में कोई भी अतिरिक्त रियायत नहीं दी गई है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जहां मेट्रो रेल शुरू नहीं की जा सकती, वहां के लिए किसी भी तीव्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किसी नई पहल का जिक्र नहीं किया गया है। मनरेगा में कार्य करने में कुल्लू, शिमला और ऊना सबसे आगे, आपदा प्रभावित जिलों के लिए मददगार बनी योजना। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कार्य करने में कुल्लू, मंडी और ऊना जिला सबसे आगे रहे हैं। सोलन, कांगड़ा और लाहौल स्पीति कार्य दिवस अर्जित करने की प्रतिशतता में पीछे रहे हैं। कुल्लू, मंडी और ऊना 3 जिलों ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस अर्जित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसमें 122% कुल्लू, 118% मंडी और 112% ऊना में कार्य दिवस अर्जित करने पर प्रदेश में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे हैं। इसके विपरीत कार्य दिवस अर्जित करने में सोलन सबसे ज्यादा पिछड़ा है, जिसकी प्रतिशतता 74 आंकी गई है। कांगड़ा की 81%, जबकि लाहौल स्पीति की 83% आंकी गई है। विभाग की ओर से 2,45,56,966 कार्य दिवस अर्जित करने का लक्ष्य प्रदेश के 12 जिलों को दिया गया है। इनमें से वर्तमान में अब तक 249,51,072 कार्य दिवस अर्जित कर लिए गए हैं। प्रथम 3 श्रेणियों में कुल्लू, मंडी और ऊना की अग्रणी भूमिका होने के पीछे आपदा के दौरान रिटेनिंग और डंगों का निर्माण कार्य भी मनरेगा के तहत होने का फायदा मिला है। मनरेगा आपदा प्रभावित जिलों के लिए मददगार साबित हुई है, जहां पर लोगों को मनरेगा के तहत डंगे और रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य शामिल किया गया है। डीआरडीए ऊना की परियोजना अधिकारी शेफाली शर्मा का कहना है कि मनरेगा में जनवरी माह तक कार्य दिवस अर्जित करने में कुल्लू, मंडी और ऊना जिला प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे हैं, जबकि सोलन, कांगड़ा और लाहौल स्पीति कार्य दिवस अर्जित करने में पिछड़े हैं। हिमाचल में भारी बर्फबारी, 241 सड़कें और 677 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, तस्वीरों में जाने हालात। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच तीसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस सीजन व नए साल की पहली बर्फबारी हुई है। रिजवा माल रोड पर मौजूद सैलानी बर्फ के फाहे गिरते देख झूम उठे। चंबा के खज्जियार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जनजातीय क्षेत्र पांगी का संपर्क अन्य भागों से कट गया है। अधिकांश पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप है। मंडी जिले में बर्फबारी और बारिश से चौहार घाटी, सराज और नाचन क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बिजली के तार और पोल गिरने से बिजली व दूरसंचार सुविधा भी कई जगह ठप है। शिकारी देवी में 4 फीट और कमरू घाटी में 3 फीट बर्फबारी दर्ज की है। बर्फबारी से प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे NH समेत 241 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। वहीं भुंतर, गगन और शिमला से उड़ानें नहीं हुई। 677 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। सबसे ज्यादा 139 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं। किन्नौर में 20, कुल्लू 11, मंडी 14 और शिमला में 13 सड़कें बंद हैं। अटल टनल रोहतांग में 3 और मनाली में 1 फीट बर्फबारी हुई। राजधानी से ऊपरी शिमला के लिए भी आवाजाही प्रभावित है। शिमला से रामपुर के लिए वाया बसंतपुर होकर वाहन भेजे जा रहे हैं। अटल टनल की साउथ पोर्टल में 2 फीट से अधिक बर्फबारी होने से लाहौल घाटी का संपर्क देश दुनिया से कट गया है।